हरी एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत गरीब किसान था, लेकिन भगवान पर उसका भरोसा कभी कम नहीं हुआ। रोज सुबह खेतों में जाने से पहले मंदिर जाता और कहता, भगवान, जो भी दोगे मैं खुशी से स्वीकार करूंगा। एक साल भयंकर सूखा पड़ गया। फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग भगवान को दोष देने लगे, लेकिन हरी ने कभी शिकायत नहीं की। भूखा होने के बावजूद वो रोज मंदिर जाकर दिया जलाता और प्रार्थना करता। एक शाम घर लौटते वक्त हरी ने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा जो चल भी नहीं पा रहा था। हरी के पास सिर्फ एक ही रोटी बची थी। खुद भूखा होने के बावजूद उसने वो रोटी बूढ़े को दे दी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। राजा लोगों की मदद के लिए गांव आया था। राजा ने हरी को बुलाया और कहा, कल रात जो बूढ़ा तुम्हें मिला था वो मैं ही था। मैं देखना चाहता था कि मुश्किल वक्त में कौन इंसानियत और भगवान पर विश्वास रखता है। राजा ने हरी को जमीन, अनाज और पैसा दिया। हरी समझ गया, भगवान अक्सर इंसान के रूप में आते हैं और सच्चा भरोसा कभी खाली नहीं जाता। रमेश एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था। गांव के पास ही एक गहरी और शांत नदी बहती थी, जिसके किनारे घने पेड़ पौधे थे। रमेश रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी उठाता और नदी के पास जाकर लकड़ी काटने लगता। उसके कपड़े सड़े हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं होती थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल साफ था। काम शुरू करने से पहले वो आंख बंद करके भगवान को याद करता और कहता, भगवान, बस इतनी शक्ति देना कि मैं ईमानदारी से अपना पेट भर सकूं। एक दिन मौसम थोड़ा खराब था। तेज हवा चल रही थी और नदी का पानी भी ज्यादा बह रहा था। लकड़ी काटते वक्त अचानक रमेश का पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। वो घबरा गया। कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र सहारा थी। बिना उसके वो काम नहीं कर सकता था। रमेश नदी के किनारे बैठ गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। बस चुपचाप बोला, जो भी आपकी मर्जी हो। तभी नदी के पानी में हल्की सी रोशनी चमकी और एक देव पुरुष प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था और आवाज़ बहुत शांत। उन्होंने सोने की चमकती कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली गई। रमेश ने फिर मना कर दिया। आखिर में लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी दिखाई गई। रमेश के चेहरे पर सुकून आ गया। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, उसने सच्चाई से कहा। रमेश की ईमानदारी देखकर देव पुरुष मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने लालच नहीं की, इसलिए तुम इनाम के हकदार हो। उन्होंने रमेश को तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। उस दिन रमेश सिर्फ अमीर नहीं बना, बल्कि उसका विश्वास और भी गहरा हो गया। वो समझ गया, भगवान हर इंसान को परखते हैं और जो सच के रास्ते पर चलता है उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते।